गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? बढ़िया ना? बढ़िया सर। और स्टडीज कैसी चल रही है? वो भी बढ़िया सर। यूनिट टेस्ट सेकंड आ रहे हैं। 3 सितंबर को आपका अकाउंट्स का पेपर है। यस सर। और जहां तक चांसेस हैं इस बार पेपर ऑफलाइन होगा, क्योंकि 1 सितंबर से अगर स्कूल ओपन हो गए तो आप लोगों के पास मैसेज आ चुका है कि पेपर विल बी ऑफलाइन, पेपर विल बी इन द ऑफलाइन मोड। तो प्रिपेयर्ड रहना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना? यस सर। आओ पेज नंबर 4.20, चैप्टर हमारा चल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और हम कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इलिस्ट्रेशन नंबर 22 ऑन पेज नंबर 4.20। B and C were partners in the firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3। दो पार्टनर हैं B C, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। They admitted D as a new partner for 1/4 share in the profit which he acquired from B and C in the ratio of 3:4। D को उन्होंने एज अ न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट किया है एंड D विल टेक 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। ये जो 1/4 शेयर है ये इसने B और C से एक्वायर किया है इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो मुझे बताओ B और C का ये तो था ओल्ड रेशियो, और ये क्या हो गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यस सर। आज इतना लो क्यों साउंड कर रहे हो आप लोग हैं भाई? पढ़ने का मूड नहीं है क्या? साउंड सही नहीं आ रही आप लोगों की आज। D brought in 1,80,000 for his capital। D 1,80,000 लेके आ रहा है कैपिटल, न्यू पार्टनर है, कैपिटल लेके आ रहा है, और 42,000 शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है। ये है इसका शेयर ऑफ गुडविल। आगे वो कह रहे हैं कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी सी एंड डी एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शंस ऑन डीज एडमिशन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बोलो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? कर लोगे या मैं करवाऊं? कर लेंगे। देखो बेटा, जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज में एक तो कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल लाने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 180 प्लस 42 यानी हो गया 2,22,000 टू डीज कैपिटल अकाउंट 1,80,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 42,000। फिर 42,000 को आप बी और सी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन दियर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 3:4। ठीक है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। 1/4 शेयर का 3/7 ये किसने सेक्रीफाइस किया? बी ने। तो बी ने सेक्रीफाइस कितना किया? 3/7 ऑफ 1/4। ये सेक्रीफाइस मेड बाय बी आ जाएगा। और सी ने सेक्रीफाइस किया 4/7 ऑफ 1/4। तो कट करना चाहो, यहां कट करना चाहो तो कट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/7 इसने सेक्रीफाइस किया और ये हो गया 3/28 इसने सेक्रीफाइस किया। अब ये जो सेक्रीफाइस है ये इनके ओल्ड रेशियो में से डिडक्ट कर दो, बी और सी का न्यू रेशियो आ जाएगा। और डी का तो आपको पता है 1/4 है, डिनोमिनेटर सेम कर लेना, न्यूमरेटर में आपका आंसर आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोलो क्लियर है बच्चों? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब नियर अबाउट सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे जब तक हम कुछ नया इसमें ऐड नहीं करते कोई सिचुएशन। देखो, जो क्वेश्चन आपको समझ में आता जाए वो मुझे बता देना, जिस क्वेश्चन में डिफिकल्टी लगे वो हम कर लेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 23, A and B share profits and losses in the ratio of 5:3।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3. They admit C as a new partner who pays 54,000 as premium for goodwill for 1/5 share in the future profits of the firm. C को उन्होंने एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, और 1/5 शेयर के लिए शेयर ऑफ गुडविल है इसका 54,000. 54,000 को देखो क्या लिखा हुआ है, प्रीमियम फॉर गुडविल. तो दिस इज C's शेयर ऑफ गुडविल. ठीक है ना. पास जर्नल एंट्रीज appropriating the premium money and show the new profit sharing ratio in each of the following cases. Different cases हैं हमारे पास. तो क्वेश्चन या वापस हमें यहां लिखना पड़ेगा क्योंकि ये केसेस हमें नेक्स्ट पेज पे गिवन है. ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, नहीं बताओ. 5:3 और 1/5 शेयर के लिए 54,000. ये है 5:3 और सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए और लेके आ रहा है 54,000 प्रीमियम फॉर गुडविल. अब केस नंबर 1 में वो कह रहे हैं if he acquire his share of profit in the original ratio of existing partners. यानी ये जो 1/5 शेयर है, 1/5 शेयर ऑफ सी जो है वो उसने ए और बी से उनके ओरिजिनल रेशो क्या है 5:3 इस रेशो में एक्वायर किया है. तो क्या होगा, तो बेटा 54,000 प्रीमियम मनी लाने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 54,000, और फिर इस 54,000 को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन द रेशो ऑफ 5:3 क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल रेशो के अंदर ही सेक्रीफाइस किया है. लिखा है केस नंबर 1 में कि सी ने ये 1/5 शेयर एक्वायर किया है फ्रॉम ए एंड बी इन देयर ओरिजिनल रेशो. ओरिजिनल रेशो क्या है 5:3. तो 54,000 इंटू 5:3 डिवाइडेड बाय 8 से काटोगे 6750 आएगा, इंटू 5 करोगे तो ये आ जाएगा ए बी, इंटू 5 करोगे तो 500, 5 5 25, 5 2 कैरी किया, 5 35 और 2 37, 7 3 33,750 तो इसका आएगा, और 18,000 19,500 20,250 ये मिल जाएगा बी को. बोलो क्लियर है. यस सर. केस नंबर 1 करा दिया. केस नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है, बाकी चीजें तो सेम रहेंगी, ये चीज तो हर जगह सेम है, ये तो कॉमन है. और केस नंबर 2 देखो, इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. यानी सी ने जो 1/5 शेयर लिया है ये ए और बी से इक्वल रेशो में लिया है, यानी 1:1. यानी तो इस केस में क्या होगा, 54,000 का जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है वो ए और बी को इक्वल रेशो में यानी 27,000 एंड 27,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा. क्लियर है. यस सर हमें क्या प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की एंट्री हर केस में सेपरेटली करनी पड़ेगी? नहीं, आप सॉल्यूशन के बिगनिंग में लिख दो एट द टाइम व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन हिज शेयर ऑफ गुडविल. एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. वो एंट्री कॉमन है सब केसेस में, तो वो हमने सबसे पहले कर दी. उसके बाद केस नंबर 1 आपने किया ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट 33,750 20,250. ये हो गया केस नंबर 2. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 54,000 टू एस कैपिटल, 27,000 टू बीस कैपिटल, 27,000 लाइक दैट. केस नंबर 3, अगर वो कह रहा है इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:1 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. यहां पर जो 54,000 प्रीमियम फॉर गुडविल सी लेके आया था ये उसने ए और बी से एक्वायर किया है 3:1 के रेशो में, यानी ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो है 3:1. तो 54,000 को 3:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो. ये हो गया 54,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3:1. तो 4 से काटोगे तो आएगा 13,500.
ठीक है, ये हो गया आपका 13, 39, 40, 40,500 ये तो कॉम्पनसेट करेगा ए को, और 13,500 ये कॉम्पनसेट करेगा बी को। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes. केस नंबर 4, चाहता तो मैं ये सब क्वेश्चन होमवर्क में दे सकता हूँ आपको, आप किसी कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं आएगी, फिर भी आपके साथ में काम कर रहे हैं ये भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस चैप्टर में कोई किसी भी तरह की वीकनेस रहे। ये पार्टनरशिप का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/30 फ्रॉम बी, बेटा 1/6 फ्रॉम ए प्लस 1/30 फ्रॉम बी, इसका टोटल लगा के देखो तुम्हें मिलेगा कितना शेयर, 1/5। देखो टोटल लगा के 30 एलसीएम लो, 5 + 1 6/30 यानी 1/5, जो कि हमारा सी का शेयर है, ठीक है ना? Yes, तो sir. इस केस के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हुआ, 5:1, ठीक है ना? 5:1, Yes, sir. 1/6 ए ने सेक्रीफाइस किया, 1/30 बी ने सेक्रीफाइस किया, लिखा तो है 1/6 फ्रॉम ए, तो ये 1/6 ही ए ने सेक्रीफाइस किया है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 5:1। अब 54,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5:1, 6 से काटोगे 9,000 आएगा, 9,000 इंटू 5, 45,000 ए को कॉम्पनसेट करोगे और 9,000 बी को कॉम्पनसेट करोगे। बोलो आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? No, sir. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरे सर इस क्वेश्चन में हमें और कुछ भी निकालना था क्या? हमें एक तो जनरल एंट्रीज पास करनी थी फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रीमियम मनी एंड शो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो निकाल लोगे हर केस में, या वो भी करूं? निकाल लेंगे sir. निकाला। अगर सर हर केस में डिफरेंट निकालना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, हर केस में जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही डिफरेंट है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इन ऑल द 4 केसेस डिफरेंट होगा। तो हर केस के अंदर आपको पीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। आई होप वो आपसे हो जाएगा, अगर नहीं होता मेरे से कल की क्लास में पूछ लेना। इलस्ट्रेशन नंबर देखो 24th, Singh, Gupta and Malik are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:3. Singh, Gupta and Malik, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:3। दे एडमिटेड लाल एज अ न्यू पार्टनर, लाल को उन्होंने एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर, कितने शेयर के लिए? Who brings in ₹3 लाख एज कैपिटल, लाल 3 लाख तो कैपिटल लेके आ रहा है, और 1,05,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, 1,05,000 शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है इन कैश। सर अभी तो हम वही सिचुएशन कर रहे हैं ना, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। हाँ बेटा अभी तो वही चल रहा है। और सिंह सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर, सिंह का शेयर कितना है 3/8, इसका 2/8, इसका 3/8। सिंह ने सरेंडर किया 1/3 ऑफ हिज शेयर यानी 3/8। कितना सरेंडर किया कैलकुलेट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, गुप्ता ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ 2/8, ये गुप्ता ने सरेंडर किया। उसके बाद बात आती है मलिक की। मलिक ने
सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ 3/8 in favor of लाल. Find out sacrificing ratio and pass necessary journal entries for the above. Also calculate new profit sharing ratio. बेटा मैं सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट कर देता हूं, न्यू रेशो तो फिर आप निकाल लोगे, बोलो. यस सर. और एप्रोप्रिएशन की वो तो भाई कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है, और जो शेयर ऑफ गुडविल वो लेके आ रहा है लाल, वो सिंह, गुप्ता और मलिक में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है. सिंपल सा है वो. तो 3 से 3 कट कर लो. इसने सैक्रिफाइस किया 1/8, इसने सैक्रिफाइस किया 1/16 और इसने सैक्रिफाइस किया 3/40. ठीक है ना. अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है हमें. सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ सिंह, गुप्ता एंड मलिक is equal to 1/8 is to 1/16 is to 3/40. एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर हमें इक्वल करने हैं, लेकिन 40 नहीं ले सकते, 80 लेना पड़ेगा. ये आ जाएगा 10 is to 5 is to 6. 10 is to 5 is to 6. ये क्या हो गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. बोलो, बात समझ में आ गई? अब जर्नल एंट्रीज पास करनी है. पहले लिखो बैंक अकाउंट डेबिट. कोई डेट दे रखी है क्या? नो सर, कोई डेट नहीं है. तो बैंक अकाउंट डेबिट ये आ जाएगा 4,05,000 रुपीज टू लाल्स कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपीज एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,05,000 रुपीज. ये तो हो गई आपकी पहली एंट्री. दूसरी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,05,000 rupees to Singh capital account, to Gupta capital account, और to Malik capital account. अब किसको कितना मिलेगा? 1,05,000 प्रीमियम फॉर गुडविल है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 10:5:6. टोटल लगाओ कितना हो गया? 21 हो गया. टोटल 21 हुआ ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो का. 10 + 5 15 + 6 21. यस सर. 21 से काटोगे तो कितना आएगा? 5,000 आएगा. 5,000 इंटू 10 50,000 सिंह को दोगे. 5,000 इंटू 5 25,000 गुप्ता जी को दोगे. और 5,000 इंटू 6 30,000 मलिक साहब को दोगे. ठीक है, ये हो गई आपकी 2 जर्नल एंट्रीज. अब बात है न्यू रेशो निकालने की, न्यू पीएसआर. तो ओल्ड रेशो था 3/8, सेक्रीफाइस किया 1/8, माइनस कर दो, न्यू रेशो आ जाएगा. ओल्ड रेशो था 2/8, सेक्रीफाइस किया 1/16, माइनस कर दो, न्यू रेशो आ जाएगा. ओल्ड रेशो था 3/8, सेक्रीफाइस किया 3/40, माइनस कर दो, न्यू रेशो आ जाएगा. और सर लाल का क्या दिक्कत है? लाल का तो यही होगा, इसने ये सेक्रीफाइस किया 1/8 प्लस 1/16 प्लस 3/40, ये लाल का आ जाएगा. तो सर एलसीएम लेंगे 80, ये आ जाएगा 10 + 5 + 6 यानी 21 / 80, ये आ जाएगा लाल का. बोलो क्लियर है क्या? यस सर. ये गलती मत कर लेना सर, क्या कि 3/8 में से 10/21 डिडक्ट कर दो, ये गलती मत कर देना.
क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जब हमने कैलकुलेट किए थे तो डिनोमिनेटर में 80 था। तो सर हमने ये 21 क्यों लिया? बेटा हमें ये प्रीमियम फॉर गुडविल इन तीनों पार्टनर्स में जो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स थे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना था, इसलिए इसका टोटल लगाया हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियोज का। बोलो क्लियर है, बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? बोलो बच्चों, एक बच्चा बोल रहा है बस। नो सर। करें आगे बढ़े? यस सर। Illustration number 25 on page number 4.23. A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. तीन पार्टनर हैं A, B और C, शेयर कर रहे थे प्रॉफिट 4:3:2 के रेशो में। D को एडमिट किया फॉर 2/9 शेयर ऑफ प्रॉफिट। डी को एडमिट कर रहे हैं फॉर 2/9 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड डी लेके आ रहा है 3 लाख कैपिटल और 1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। डी कैपिटल लेके आ रहा है 3 लाख और गुडविल का शेयर लेके आ रहा है 1 लाख। The new profit sharing ratio of A, B, C and D. A, B, C and D. New ratio बता दिया 3:2:2:2. Generalize the above arrangement in the books. बोलो कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? सिंपल सा क्वेश्चन है। ओल्ड और न्यू को कंपेयर करके देखो सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है। ये पहले आउट ऑफ 9 4 ले रहा था, अब 3 ले रहा है, यानी सेक्रीफाइस कर रहा है। ये पहले 3 ले रहा था, अब 2 ले रहा है आउट ऑफ 9, सेक्रीफाइस कर रहा है। ये पहले भी 9 में से 2 ले रहा था, अब भी 9 में से 2 ही ले रहा है। क्या सी सेक्रीफाइस कर रहा है? बोलो बच्चों, क्या सर वो सी? तो ना गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस। बिल्कुल, सी न्यूट्रल बैठा है, सी कुछ भी नहीं कर रहा। पहले भी आउट ऑफ 9 2 ही ले रहा था, अब भी आउट ऑफ 9 2 ही ले रहा है। सर ये 9 क्या है? अरे ओल्ड रेशियो का टोटल 4 + 3 7 + 2 9 और यहाँ भी 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9। तो 9 में से पहले भी 2 ले रहा था, अब भी 2 ले रहा है, तो कुछ भी नहीं कर रहा। और डी तो गेनिंग पार्टनर होगा ही होगा। मैंने बोल रखा है तुम्हें, न्यू पार्टनर विल ऑलवेज गेनिंग पार्टनर। नया पार्टनर हमेशा गेनिंग पार्टनर होगा। तो डी ने कितना गेन किया? 2/9 और ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/9। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/9। ये देखो सेक्रीफाइस इज इक्वल टू गेन हो रहा है। बस अब क्या करोगे? कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल लाने की एंट्री और फिर इस 1 लाख को ए और बी में 1:1 के रेशो में, यानी 50,000 रुपीज इनको क्या दे दोगे? कॉम्पनसेशन। ठीक है? यस सर। यस सर। इलिस्ट्रेशन नंबर 26. A and B are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 5:3. 5:3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। As between themselves, A and B decide to share profits equally in future. A और B ने ये डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? सी को 1/4 शेयर दे रहे हैं, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा? 1 - 1/4 is equal to 3/4. A will take 1/2 of 3/4 और B will take 1/2 of 3/4, क्योंकि इन्होंने आपस में डिसाइड किया है कि फ्यूचर में वो प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे आपस में। आपस में कौन? ए और बी आपस में। जो ए और बी का म्यूचुअल रेशो होगा वो आपस में इक्वल होगा, यानी ये भी हो गया 3/8 और ये भी हो गया 3/8। क्लियर है? सी का 1/4 है ही, तो रेशो क्या बन गया? न्यू रेशो, न्यू PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो
A:B:C, 3/8 3/8 2/8, 8 एलसीएम लिया तो ये 2/8 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ आगे क्या कह रहा है। सी लेके आ रहा है 1,20,000 एज हिज कैपिटल एंड 60,000 एज प्रीमियम, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने हैं, कैसे करोगे? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पहले 8 में से ए ले रहा था 5, अब 3 ले रहा है, यानी 2/8 ए सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है ना सर? बी का देखो, बी तो कुछ भी नहीं कर रहा, पहले भी 3/8 ले रहा था और अब भी 3/8 ही ले रहा है, तो यानी पूरा का पूरा सैक्रिफाइस किसने किया? ए ने। और ए ने जो 2/8 सैक्रिफाइस किया उतना ही सी ने गेन भी किया। ठीक है ना? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सी जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है 60,000 रुपीज, 60 ला रहे हैं ना? हाँ, और 1,20,000 शेयर ऑफ कैपिटल लेके आ रहा है। ये पूरा का पूरा कॉम्पनसेशन हम किसको देंगे? ए को, क्योंकि सैक्रिफाइस केवल ए ने किया है। क्लियर है? यस Yes, sir. हो जाएगा क्वेश्चन। यस सर। Yes, sir. आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इलिस्ट्रेशन नंबर 27। किया एंड लीला दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। किरण वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। ध्यान से पढ़ना, कई बार नेम थोड़े फेमिलियर से लगते हैं। किरण एडमिट हुई है 1/5 शेयर के लिए in the profit, and she brought in 24,000 as her share of goodwill premium that was credited to the capital account of Kia and Leela respectively with 18,000 and 6,000. Very good. किरण अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आई है, शेयर ऑफ गुडविल लेके आई है कितना? 24,000, और ये 24,000 किया और लीला के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कितना? 18,000 किया को और 6,000 लीला को। अब वो क्या कह रहा है? कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ किया, लीला एंड किरण। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। सर यहां हमें ये तो पता ही नहीं है कि किया और लीला ने कितना सैक्रिफाइस किया। गिवन है, ध्यान से, 1/5 शेयर के लिए 24,000 लेके आई है, और 24,000 किया और लीला में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 18,000 किया को, लीला को 6,000। 3:1। 24,000 3:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यानी इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो है 3:1, लेकिन 3/4:1/4 नहीं है। ये मत कह देना, ये हो जाएगा गलत। अगर ये करोगे तो हो जाएगा गलत। सर फिर क्या करेंगे? देखो, थ्री इज टू वन तो ठीक है, लेकिन 3:1 ऑफ वॉट? 1/5। तो किया ने कितना सेक्रीफाइस किया? 3/4 ऑफ 1/5। और लीला ने कितना किया? 1/4 ऑफ 1/5। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 3/20, और इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1/20। ये इनके सेक्रीफाइस आ गए। किरण का तो आपको न्यू रेशो पता ही है 1/5। किया का कितना होगा? 3/5 माइनस 3/20। 20 एलसीएम ले लो, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 यानी 9/20 किया का न्यू रेशो। लीला का 2/5 माइनस 1/20, 20 एलसीएम लो, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 माइनस 1 7/20। न्यू रेशो क्या हो जाएगा? किया, लीला एंड किरण। न्यू रेशो 9/20 is to 7/20
इज टू 1/5। 1/5 यानी इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि मुझे एलसीएम जो है डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो ये हो जाएगा 9:7:4। देखो टोटल 20 आ रहा है। बोलो क्लियर है आंसर? यस सर। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? अब कुछ स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं सर ये तो दिमाग लगा लेते हैं कि देखो सर ये 24,018 इसको मिल रहा है, 6 इसको मिल रहा है, इसलिए 3:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। 3:1 है, लेकिन डिनोमिनेटर विल नॉट बी 4, डिनोमिनेटर विल बी 20, क्योंकि 3/4 किसका लिया? 1/5 का। किरण ने ये जो 1/5 शेयर एक्वायर किया है, किया से कितना लिया? 3/4 ऑफ 1/5, नॉट ओनली 3/4। क्लियर है? यस सर। ये ध्यान रखना, डिफिकल्ट चीजें तो इजीली कर लेते हैं एग्जाम में हम, और जो इजी चीजें होती हैं वहां पर मात खा जाते हैं, तो हमें वो काम नहीं करने। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना एग्जाम में। आज का लास्ट क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन नंबर 28, बस ये लास्ट करेंगे आज। A and B are partners in a firm. Sharing ratio in 7:5. Sharing profits in the ratio of 7:5. On April 1st, 2021, उन्होंने एडमिट किया C को for 1/6 शेयर। The new ratio will be 13:7:4. A, B, C, न्यू रेशो 13:7:4। ये है न्यू रेशो, न्यू PSR, और ये है ओल्ड PSR। ठीक है सर, इसका तो 1/6 शेयर था बेटा। 13 और 7 20 और 4 24, 4/24। ये देखो 1/6 ही आएगा कट करोगे तो। इतने डाउट्स मत रखो, चेक कर लो, आराम से समझ में आएंगी चीजें। C contributed the following assets towards his capital and for his share of goodwill. अच्छा जी, C ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया? स्टॉक लेके आया, कितने का? 60,000 रुपीज का। डिटेल बताओगे मुझे? डेटर्स लेके आया 80,000 रुपीज के, और लैंड लेके आया 2 लाख रुपीज की, और मशीनरी लेके आया, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 रुपीज की। और क्या लाया? बस यही लाया। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी, ये 4 असेट्स लेके आया, और इन 4 असेट्स में उसकी कैपिटल भी आ गई और शेयर ऑफ गुडविल भी आ गया। सर क्या कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड भी ला सकते हैं? आंसर इज यस। ये क्या आ रहा है? इन काइंड। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब प्रोप्राइटर, जरूरी नहीं है बिजनेस में जो कैपिटल इन्फ्यूज करे, कैपिटल कंट्रीब्यूट करे, तो वो इन कैश ही करे, वो इन काइंड भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकता है। पढ़ा था या नहीं पढ़ता 11th क्लास में? बोलो। Capital can be contributed by the proprietor in the business organization in kind also. जरूरी नहीं है इन कैश ही लेके आए, काइंड में भी ला सकता है। तो ये वही आपका एक एग्जांपल बन रहा है। 11th का बेसिक यहाँ पर चेक किया जा रहा है। सर हमें ये तो पता है कि टोटल वो कितना लेके आया, 2 और 1 3 लाख, 4,60,000 रुपए लेके आया। 4,60,000 रुपए की सन्ड्री असेट्स वो लेके आया, लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा इसमें से कितनी कैपिटल और कितना शेयर ऑफ गुडविल? कोई ना कोई बेसिस देगा वो क्वेश्चन में। आओ आगे बढ़ते हैं। ऑन द डेट ऑफ C's एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹7,50,000। C के एडमिशन पर फर्म की वैल्यू ऑफ गुडविल बता दी उन्होंने, वो है 7,50,000। क्या इससे हेल्प मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। इसमें C का शेयर, C's शेयर ऑफ गुडविल
7,50,000 इंटू 1/6, 1/6 शेयर के लिए आ रहा है ना सी, तो 1/6 शेयर निकाल यस लो। सर। 6 से कट करोगे, 6 से कट करोगे कितना आएगा? 1,25,000 आएगा शायद, 1,25,000, 1,25,000 आएगा। अब बेटा 460 की टोटल असेट्स लेके आया है, इसमें से 1,25,000 शेयर ऑफ गुडविल है, बैलेंस कितना रह गया? 0,000 3,35,000, ठीक है, 3,35,000। ये क्या है? 335 है कैपिटल कंट्रीब्यूशन और 125 है प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक। हाँ, अब हमें क्या करना है? रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन सीज एडमिशन एंड प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट। कर लो, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ये देखो, पहले तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, 12 में से 7 ले रहा था, 24 में से 13 ले रहा है, बोलो सैक्रिफाइस किया ना। 12 में से 5 ले रहा था और 24 में से केवल 7 ले रहा है, ये भी सैक्रिफाइस कर गया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो, ओल्ड माइनस न्यू। तो 7/12 माइनस 13/24 और 5/12 माइनस 7/24, 24 एलसीएम आ जाएगा 14 माइनस 13 यानी 1/24, और ये हो गया 24, 10 माइनस 7 यानी 3/24, यानी 1:3 इनका हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब पहली एंट्री पास करोगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट 3,35,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,25,000, जो हमने यहाँ पे निकाला था, ये देखो, ठीक है। पहली एंट्री समझ में आ गई? यस सर। सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,25,000 रुपीज, और इसको बांट दो 1:3 के रेशो में। 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1:3 डिवाइडेड बाय 4, 4 से कट करोगे तो कितना आएगा? 31,250, 31,250 इंटू 1 करोगे यानी ए को मिलेगा 31,250 और बी को मिलेगा, ये हो गया 93,750। बोलो, दोनों एंट्री समझ में आ गई? यस सर। अब आपको बनाना है सी का कैपिटल अकाउंट। ओहो, ये तो बहुत डिफिकल्ट है कैपिटल अकाउंट बनाना। तो बोलो, बना लोगे या मैं बनवाऊं? बना लेंगे सर। हाँ सर, डिफिकल्ट बहुत है, आप बनवा दो। सीज कैपिटल अकाउंट, पहली एंट्री हमने की थी, ये असेट्स हमने डेबिट की थी टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो सी के कैपिटल अकाउंट में कैसे लेजर पोस्टिंग करेंगे? या तो आप लिख लो बाय सन्ड्रीज, क्योंकि देखो बेटा, हमने, एक मिनट, तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। हमने एंट्री क्या पास की थी? बोलो, क्या एंट्री पास की थी? स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। अमाउंट बोल दो फटाफट, 60,000, 80,000, 2 लाख, 2 लाख और 1,20,000। माइक बंद करो। टू सीज कैपिटल अकाउंट 3,35,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,25,000। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, यहां पर श्योरिटी से मैं ये नहीं कह सकता कि 335 में कितना स्टॉक, कितने डेटर्स, कितनी लैंड और कितनी प्लांट एंड मशीनरी, ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो या तो आप यहां लिख लो बाय सन्ड्रीज,
ये 11th में पढ़ाया है आप लोगों को। बाय सन्ड्रीज, या फिर आप ये भी लिख सकते हो और बाय सन्ड्री असेट्स, बाय सन्ड्री असेट्स, ठीक है ना। और अमाउंट सीधा लिखोगे 3,35,000। दैट, उसके बाद क्या करना है, बैलेंसिंग कर दो, टू बैलेंस कैरी डाउन 3,35,000, ये बन गया सी का कैपिटल अकाउंट। आमने सामने टोटल 335 यहां पर और 3,35,000 यहां। बोलो समझ में आ गया? यस सर। यस। तो बेटा आज हमने कंप्लीट कर लिया अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 28 तक, कल आगे करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय। थैंक यू सर।